वृत्तिजम् भोगारम् रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्वृणिभिरेभ्यो नूतनैरुना तदेवाङ्गेह वक्षति अग्निनारैवस्मत्कोशमेव दिवे दिवे। आजकल हिंदुत्व की चर्चा बहुत चल रही है, कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। वास्तव में भारत के साथ यह शब्द बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, एक भारत की पहचान बन गया है। लोग आधुनिक नमस्ते नमस्ते लोग आधुनिक विचारधाराओं के साथ भी इसकी तुलना करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे लगता है एक बार नई पीढ़ी को इसकी प्राचीनता, इसकी विशेषता क्या है, यह बताने की आवश्यकता है। हजारों वर्ष पूर्व से इस देश के सैकड़ों हजारों ऋषियों मुनियों ने चिंतन करने के बाद एक दर्शन इस देश में स्थापित किया। उसमें से ये हिंदुत्व का विचार प्रकट हुआ है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक पुस्तक के द्वारा या कोई एक विशेष पूजा पद्धति में से निकला हुआ यह विचार नहीं है, और इसलिए इस विचार दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, अपने आप में विश्व में अनोखी है। तो ये सारा विचार दर्शन एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ है। ऋषियों मुनियों ने ये कल्पना की और इसको अनुभव भी किया कि सारी सृष्टि, सारा जीव जगत, इसके अंदर कोई न कोई ईश्वरीय तत्व है, और इसके कारण से सभी के अंदर वे एक एकात्मता को अनुभव करते थे। इसी को हम लोग कहते हैं कि सबको वे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाते हैं। ये सारी सृष्टि, सारा मनुष्य, जीव जगत, प्राणी जगत एकात्म है। इसी को आज की भाषा में कहते हैं इंटीग्रेटेड है। एक से दूसरे को हम लोग स्थायी अलग नहीं कर सकते। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और है, उन्होंने सारा जो विचार किया है वो समग्रता में किया है, होलिस्टिक है। और एक का विचार करते समय दूसरे को उन्होंने छोड़ा नहीं, और इसलिए सभी के साथ मिलकर एक नया भाव, एक नया दर्शन हमारे भारत के ऋषियों ने दिया। तो इस प्रकार से हम तीन बातें मौलिक रूप से कह सकते हैं इस हिंदुत्व के लिए जो आधारभूत है। पहला तो यह है, इसका आधार आध्यात्मिक है। दूसरा, इसका अप्रोच इंटीग्रेटेड है, और तीसरा हम कह सकते हैं जो होलिस्टिक है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस दर्शन को देते समय यह भी कहा कि उस एक सत्य को पहुंचने के लिए किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। संस्कृत में, ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र उन्होंने कहा है। वो कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका भाव यह है कि उस परम सत्य की ओर जाने के लिए बहुत मार्ग हो सकते हैं। विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए, इस एक मौलिक दर्शन के आधार पर उन सब के अंदर एक एकता स्थापित हो गई। हिंदू समाज का हृदय इतना बड़ा हो गया कि कितनी भी विविधताओं को, कितनी भी डाइवर्सिटीज को वो एकात्म भाव से देखने लगे। सबके अंदर एक ही ईश्वरीय तत्व है। विविधताएं, डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक तत्व है जो सबको जोड़े और बांधे रखता है, वो ईश्वरीय तत्व इस दर्शन की एक मौलिक बात थी। इसके कारण से इतनी विविधताएं होने के बाद भी देखिए, यहाँ संघर्ष नहीं, सामंजस्य पैदा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज नाम के निबंध में यही बात इस ढंग से कही है कि विविधता में एकता देखना और अनेकता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है। बिल्कुल ठीक बात है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कहते हैं वो भारतीय दर्शन को ही स्पष्ट करते हैं, बल्कि एक कदम और आगे हम लोग कह सकते हैं। ये विविधताओं में एकता तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय ऋषि कहते हैं ये मौलिक एकता है, ये फंडामेंटल यूनिटी है जो विविधताओं में प्रकट होती है। अलग अलग को एक करना ऐसा नहीं है।
इसके अंदर एक मौलिक एकता छिपी है। ये फंडामेंटल जो वननेस है, फंडामेंटल जो यूनिटी है, वो अपनी विविधताओं के साथ, डाइवर्सिटीज के साथ प्रकट होती है। इसी को हिंदू दर्शन में ऐसा कहा गया, एक ईश्वर अपनी विविधताओं में ऐश्वर्य के साथ प्रकट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल लोग जो बात कर रहे प्लूरलिटी की, तो पश्चिम की प्लूरलिटी कल्पना ये अलग है। ये सभी को अलग अलग मानकर उनके बीच में एकता निर्माण करने का प्रयत्न, ऐसा उनका प्रयास है। और भारत की मौलिकता यह है, वह एक ही अनेक रूप में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए सभी में इनहेरेंट एकता है ही, इस आधार पर उसका चिंतन है। और इसलिए भारत ने हमेशा सभी के साथ सामंजस्य और सभी के साथ संवाद और सभी का सहअस्तित्व, इसका आग्रह भी रहा है, ऐसा इसका चरित्र भी रहा है। भारत का जो वननेस और प्लूरलिटी, ये जो बात है, मतलब एकत्व भाव और बहुत्व, जो प्लूरलिटी और वननेस, भारत में विरोधी नहीं है। वननेस और प्लूरलिटी दोनों एक ही के दो रूप है। वननेस और प्लूरलिटी विदेशों में, पाश्चात्य देशों में आपस में विरोधी है। भारत में ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूर्णता देते हैं। वननेस प्लूरलिटी में प्रकट होती है और प्लूरलिटी अपने आप में वननेस रखती है। और यही हिंदुत्व का ब्यूटी है, हिंदुत्व का सौंदर्य यही है कि प्लूरलिटी में वननेस देखना और वननेस को प्लूरलिटी में प्रोलिफरेट करना, ये सुंदरता है। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम, ईसाई, इनका क्या होगा? क्या उनको द्वितीय दर्जे का स्थान प्राप्त होगा? इसके बारे में भी स्पष्टता होना आवश्यक है। लोगों के मन में ये भ्रम दिखाई तो देता है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र दर्शन के अज्ञानता के कारण से दिखता है। जो हिंदू राष्ट्र दर्शन है, उसका किसी मजहब से, रिलीजन से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए सामान्य और समान है। पूजा पद्धति कोई सी भी है, लेकिन सबके साथ जो व्यवहार है वो हिंदू राष्ट्र दर्शन को प्रकट करता है। हम अभी उदाहरण देखें तो कलाम साहब तो एक मुस्लिम मत को मानने वाले व्यक्ति हैं, वे पक्के मुसलमान भी हैं। मुसलमान होने के साथ साथ वे भारतीय राष्ट्रीय दर्शन के पक्के समर्थक हैं। वो जीवन भी जीते हैं वैसा, अर्थात सभी संप्रदायों का सम्मान करना, सभी के सुख की मंगल कामना करना, इसमें कहाँ वे पीछे? सारी मानवता के लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए आगे बढ़ते। तो ऐसे जो भले ही मुसलमान होंगे, ऐसे अनेक लोग हमको दिखाई देते हैं, तो इस भारतीय राष्ट्रीय दर्शन के साथ एक रूप हो गए। उदाहरण के लिए MC छागला साहब थे, भले ही वे मुसलमान थे, लेकिन अपने आप को कहते थे मैं हिंदू दर्शन को मानने वाला हूँ, मैं परंपरा से, पूर्वजों की संस्कृति से मैं हिंदू हूँ, लेकिन रिलीजन के नाम पर मैं मुसलमान हूँ। हम दारा शिकोह का उदाहरण भी देश में देखते हैं। वो औरंगजेब का बड़ा भाई था, लेकिन दारा शिकोह मुसलमान था। इसके बावजूद भी उपनिषदों का भाष्य लिखता था। भारतीय वैदिक परंपरा को अच्छे से उसने अध्ययन किया और उस निष्कर्ष पर पहुंचा, इस देश की जो एक बड़ी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा है वो महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से इस्लाम की कुछ अच्छाई और कुछ इस देश का सांस्कृतिक आध्यात्मिक दर्शन दोनों मिलकर के इस देश के लिए अच्छा हो सकता है। तो दारा शिकोह हम कह सकते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय दर्शन को मानने वाला, जानने वाला एक अच्छा महापुरुष हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट थी, वो तो भारतीय मत संप्रदाय की मानने वाली नहीं थी, वो विदेश के मत संप्रदाय वाली महिला थी, लेकिन भारतीय दर्शन के साथ एक रूप हो गई, बिल्कुल अंतर ही नहीं दिखता। और इसलिए कोई सा भी मत, कोई सा भी संप्रदाय मानते हुए वो इस्लाम को मानने वाले कोई दिक्कत नहीं। वे नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, वे मस्जिद में जाएं, लेकिन दूसरे मत संप्रदाय का बराबर सम्मान करने की जो इस देश की धारा है, इस देश का एक दर्शन है, सभी के मत को सम्मान करना, उसमें वे चलते हैं
तो ये भारतीय राष्ट्रीय दर्शन को मानने वाले, और हम फिर मानते हैं उनको, इस्लाम मत के मानने वाले होने के बावजूद भी वे हिंदू राष्ट्र दर्शन के एक सम्मानित सदस्य हैं। वे ईसाई भी हो सकते हैं, वे मुसलमान भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पारसी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी नानी पालकीवाला साहब थे, जमशेदजी टाटा थे। वे अगर रिलीजन के हिसाब से देखते हैं तो पारसी थे, लेकिन किसी भी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय मौलिक दर्शन, जिसको हम हिंदू दर्शन बोलते हैं, उसका पूरे तरह से जीवन जीने वाले, पूरा सम्मान करने वाले। एक और पर्शियन मान्यता को पूरा मानते थे, साथ साथ सभी भारतीय मत संप्रदायों का सम्मान करते थे और एक वैश्विक कल्याण की भावना लेकर के काम करते थे। और इसलिए हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय मौलिक दर्शन, जो हिंदू दर्शन, वो किसी भी प्रकार से किसी भी मत संप्रदाय का विरोधी नहीं, और दुनिया के सभी मत संप्रदाय, रिलीजन्स इसके अनुरूप अपना जीवन जी सकते हैं। इसमें टकराहट नहीं है। ये बड़ी गंगा की तरह है जिसमें अनेकों छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं और अपना भी अस्तित्व उसमें समाहित कर देती है। बड़ी गंगा चलती चली जाती है। हम समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय दर्शन ऐसे किसी भी संप्रदाय, मत, रिलीजन का विरोधी भी नहीं, और किसी भी प्रकार की टकराहट का भी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंदेशा हमको दिखाई नहीं देता। शांति, शांति, शांति।